Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. सो इंडियन लॉजिक बहुत टफ यूनिट अक्सर स्टूडेंट्स मानते हैं, बट इज इट पॉसिबल क्या 10 मिनट में हम इसको रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड वही 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को इतना शॉर्ट एंड क्रिस्पी चीज़ें रिवाइज कराने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में कीवर्ड्स को पिक करना है। एंड इसके अंदर स्टैटिक सा डेटा है आपका, स्टैटिक इन द सेंस क्योंकि फिलोसफी है, अपना खुद का ज्ञान तो हम डाल नहीं सकते, जो फिलोसफी ने बताया है वही चीज़ आप लोगों को मान के चलना है। सो इंटरेस्टिंग यूनिट है। कीवर्ड्स एक एक आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन एग्जाम में बना है। सो ये 10 मिनट की वीडियो आप लोगों के सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चंस बना सकती है। इंडियन लॉजिक के 2 क्वेश्चन टेंटेटिव हम लोग मान के चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड हर बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। एंड उसके अलावा लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। जितना कंटेंट में कराऊंगी आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है विद योर वैल्युएबल फीडबैक कि 10 मिनट सीरीज ने कितना आपको मदद किया और कितना आपने आज इस पर्टिकुलर इस सीरीज से सीखा है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड फॉर एनी कम्युनिकेशन यू कैन रेफर माय इंस्टा पेज BAML213। आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर सच काइंड ऑफ अपडेट, सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशंस। चलिए जी। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन लॉजिक, जो कि सबको बड़ा टफ लगता है। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चन 5 तो 100% आते ही आते हैं। अगर मैं इंडियन लॉजिक के अंदर बात करती हूँ, यहाँ पर आपने जो स्कूल ऑफ फिलोसफी आपके आते हैं उसमें 2 स्कूल आते हैं। वन इज योर ऑर्थोडॉक्स और अदर इज योर अनऑर्थोडॉक्स। कहने का मतलब कुछ आप लोगों के क्या है, आस्तिक हैं, और ये आप लोगों के क्या है, नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब ये वेदास की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, और ये क्या बोलते हैं, हम लोग वेदास को मानते हैं। ये सिंपल सा फर्क है। इसके अंदर 5 स्कूल आते हैं, जिसमें एक आता आपका जैनिज्म, देन आता आपका चार्वाक, एक आता आपका बुद्धिज्म। इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, बट एक यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बना था जिसमें आप लोगों में अंजना एंड आजीविका भी पूछ लिया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों के किस में आ जाएंगे, वेदास को जो नहीं मानते अनऑर्थोडॉक्स में आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, JCB-A, ठीक है, या AJCB आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जाना है। बाकी रिमेनिंग जो 6 स्कूल बचते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है आप लोगों का, न्याय आ जाता है, सांख्या स्कूल आता है, योगा आ जाता है, विशेष क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, मीमांसा स्कूल आ जाता है आप लोगों का। ये आप लोगों के अलग अलग स्कूल्स हैं जो इसके अंदर आपके ऑर्थोडॉक्स में काउंट किए जाते हैं। ये तो पहला चैप्टर आप लोगों का माना जाता है। अब इसमें हमारे पास 6 प्रमाण हैं। 6 प्रमाण इसके अंदर जो कि आप लोगों का एज ए प्रूफ आप बोल सकते हो काम करते हैं। सबसे पहला प्रमाण आप बोल सकते हो परसेप्शन, जो कि आप लोगों का डायरेक्ट नॉलेज बोलते हो, और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होता है, डायरेक्टली जो ज्ञान आप लोग देखते हो। इन्फेरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसको हम लोग अनुमान बोल देते हैं, इसको बोल दिया जाता है प्रत्यक्ष। इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। इन्फेरेंस का मतलब होता है जब आप एक एजुकेटेड गेस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अब छींक दिया, आप बोलोगे कि भी मैम ने छींक दिया क्योंकि मैम को क्या है, जुकाम है। ऑब्वियसली आप भी छींकते हो जब आपको जुकाम होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, तो वो बनेगा एक एजुकेटेड गेस। उपमाना का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। आपने बोला प्रीति मैम ना हमारी ना स्कूल की टीचर के जैसी हैं, आपने मेरी फीचर्स को कंपेयर किया। मैंने बोला ये जो ब्रोकली है ना, मैं अपने घर पे जो गोभी बनाती हूँ ना उसी के जैसी है, ठीक है। या मैं बोलूं आपकी आंखें ना चांद के जैसी हैं या झील से गहरी आंखें हैं। मैंने आपके साथ कुछ कंपैरिजन किया जो उपमा अलंकार में करते थे, कुछ सिमिलरिटीज के बिहाफ पे। यहाँ पर आप क्या लगाते हो, एनालॉजी लगाते हो, एनालॉजी लगाते। देन आता है अर्थपति। अर्थपति क्या होता है, जब आप एक नॉन एजुकेटेड क्या लगाते हैं, गैस लगाते हैं। देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता तो रात को खाता है। मेरे सामने तो वो डाइटिंग दिखाता है, देखो जी मैं सैलड पे हूँ एंड वैसे ये इतना मोटू है। तो ऑब्वियसली हम लगाएंगे कि हमारे सामने फॉर्मेलिटी करता है, बट वो बाद में पक्का बहुत कुछ खाता है, वो पिज्जा बर्गर सब खाता है। लेकिन हो सकता है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है,
तो हम एक तुक्का लगाते हैं, वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्चुअली में जब एग्जाम में आप जाते हो ना, जब आपको क्वेश्चन नहीं आता, तब आपके साथ कुछ अर्थपति जैसा ही हैपन करता है कि चलो देखा जाएगा, या तो ठीक निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप अर्थपति को बोलोगे। अगला जो प्रमाण है वो है शब्दा। शब्दा का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमोनी, और जब आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के वर्ड्स पे क्या करते हो, रिलाय करते हो, ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। एंड फाइनली द लास्ट प्रमाण क्या है आपका, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है जब हम किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस में भी क्या लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, अभाव के अंदर भी आप नॉलेज लेते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जार में पानी नहीं है, अभाव हुआ ना पानी का। मैंने बोला क्लास में शोर नहीं है, हाँ क्लास में शोर नहीं है। सो आप क्या बोलोगे, क्लास में शोर नहीं है, मतलब हम आइडिया लगा लेंगे यार टीचर नहीं होगी तभी, तो टीचर की एब्सेंस का हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं। सो ये थे आप लोगों के टाइप्स ऑफ प्रमाण। नेक्स्ट अब आ जाता है, अब जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोल देते हैं हेतुआ भाषा। मिडल टर्म की होती है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। मिडल टर्म की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें से कोई एक भी आप वॉयलेट कर दोगे, कोई एक भी आप तोड़ दोगे, तो उससे क्या जनरेट होगी, फैलेसी जनरेट होगी। उसी को यहाँ इंडियन लॉजिक में बोला जाता है हेतुआ भाषा होने का आभास, या फिर क्या होती है, ग्लिम्स। तो कितनी फैलेसी है, 5 फैलेसी। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहली फैलेसी, और इनके कीवर्ड याद रखना, क्या है, सव्य भिकारा, जहां पर आपकी मिडल टर्म क्या होती है, इरेगुलर। याद कैसे रखोगे, बेकारा बेचारा, बेचारे को खाना रेगुलर नहीं मिलता, तो ये मिडल की बात है। तो रेगुलर टर्म आप लोगों की कौन सी नहीं है, इरेगुलर कौन सी है, मीन्स मिडल टर्म। सेकंड होती है असिद्धा। असिद्धा का मतलब अनप्रूव्ड मिडल। असिद्धा का मतलब जब मिडल आपकी साबित ना हो पाई हो, प्रूव ना हो पाई हो। नंबर 3 बाधिता। आपकी मिडल टर्म को जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, विरोधाभासी में रहेगा, वो क्या रहेगा, कोई प्रमाण, और वो प्रमाण क्या होगा, परसेप्शन। मैंने सोचा ये मेरा फोन है, बड़ा ठंडा ठंडा सब्सटेंस थी ये, मैंने सोचा ये ठंडा है, ठीक है। फिर मैंने ये उठाया, स्लाइडर चेंज के लिए उठाया, ये भी ठंडा था। मैं चली जाती हूँ किचन में, किचन में मैं लगा देती हूँ पतीले पे हाथ, या फिर मैं लगा देती हूँ कुकर पे हाथ, ऑब्वियसली मेरा हाथ जल जाएगा। सो कहते हैं ना, फिर दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो बस जी, मिडल टर्म को एक बार परसेप्शन ने, आपने सब्सटेंस, किसी चीज सब्सटेंस को समझ के आपने आग को भी सब्सटेंस समझा और टच कर दिया, आपने हाथ जला लिया, तो आगे वो गलती नहीं करोगे। सो ये जो मिडल टर्म है, इसको सीधा सीधा कौन कॉन्ट्रडिक्ट करता है, परसेप्शन करता है। परसेप्शन प्रमाण कॉन्ट्रडिक्ट करती है। नंबर 4 सत प्रतिपक्षा। क्या आएगा, सत प्रतिपक्षा। इसमें एक मिडल दूसरी मिडल को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जैसे मैंने बोला अल्कोहल सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि वो कोल्ड एंड कफ में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि हम मेडिसिन के अंदर भी उसको यूज करते हैं। अगर मैं, अब यही सेंटेंस है पूरा, आपका ये एग्जांपल है, मैंने बोला अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ क्योंकि ये हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसको क्या करता है, हार्म करता है। एक तरफ मैंने अल्कोहल की तारीफ की, एक तरफ मैंने उसकी बुराई की। एक साइड वो मुझे फेवर करती है मेरी बीमारी ठीक करने में, दूसरी साइड वो मेरी बॉडी को खराब करती है। सो एक मिडल तो पॉजिटिव थी, एक मिडल नेगेटिव थी, तो वो आपकी बन जाएगी सत प्रतिपक्षा। एंड नंबर 5 एंड द लास्ट फैलेसी इज विरुद्ध फैलेसी। एक मिडल टर्म क्या होती है, जब कॉन्ट्राडिक्टरी। तीनों में फर्क पता चला, यहाँ मिडल को परसेप्शन करेगा कॉन्ट्रडिक्ट, यहाँ एक मिडल दूसरी मिडल को, और यहाँ मिडल कॉन्ट्रडिक्टरी। मैंने बोला साउंड इज एटर्नल, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि प्रोड्यूस होती है। अगर कोई चीज प्रोड्यूस है, ठीक है, तो वो शाश्वत कैसे हुई, है ना, एटर्नल कैसे हुई। वो आज मैंने 10 रोटी बनाई है, 20 रोटी बनाई, या मैंने लंगर चला दिया, एट टाइम्स तो एक कुछ टाइम के लिए तो वो चीज स्टॉप करती है ना, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं कोई चीज अगर प्रोड्यूस हुई है तो कहीं ना कहीं तो उसकी लिमिट आती है। इस कॉन्टेक्स्ट में कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, तो कॉन्ट्रडिक्टरी जब मिडल टर्म होती है उसको कहेंगे हम लोग विरुद्ध फैलेसी। एंड नाउ अब आप लोगों का है होमवर्क क्वेश्चन की बारी। कुछ प्रमाण है अलग अलग स्कूल ने माने हैं, मैं आपको बतला देती हूँ मेन। जैसे कि परसेप्शन जो प्रमाण है, ठीक है, चार्वक स्कूल ने कौन सा प्रमाण एक्सेप्ट किया है, परसेप्शन। इसको याद करने का ट्रिक है पीसी।
इसके अलावा बुद्धिज्म की बात करते हैं। बुद्धिज्म ने कौन सा है? इन्फेरेंस और परसेप्शन। शॉर्ट में लिखूंगी, परसेप्शन तो सभी ने माना है। परसेप्शन एक ऐसा प्रमाण है जो सारे स्कूल्स ने माना है। इसको याद करने का ट्रिक है PIB। जैनिज्म स्कूल ने इन्फेरेंस, परसेप्शन एंड शब्दा। इसको याद कैसे रखेंगे? IPSG, इन्फेरेंस, परसेप्शन, शब्दा, J फॉर जैनिज्म आ जाएगा। इस तरीके से हर एक स्कूल ने अपना अपना क्या किया है? प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? न्याय स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है? टोटल कितने बताए मैंने? 6 प्रमाण बताए। तो न्याय ने कौन से स्कूल को एक्सेप्ट किया है, माना है? ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट 10 मिनट सीरीज और द इंडियन लॉजिक का एक रैपिड रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती हैं, राइट? आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट। हितवा भाषा तो क्वेश्चन पक्का से आपका बनना ही बनना है। नाउ सारे स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके साथ साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको एक अच्छी सी और सीरीज मिलेगी जिसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलने वाली हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी पेड सेशन की रिगार्डिंग क्वेरी है फॉर जून 26, तो गूगल फॉर्म इसी की रजिस्ट्रेशन, गूगल फॉर्म दिया है इसी के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं फॉर एनी इंक्वायरी। बाय बाय।